तो हेलो। जब भी हम कोई वीडियो बनाने के लिए जाते हैं तो मतलब एक कैरेक्टर हम पकड़ लेते हैं कि हाँ, हमें इस कैरेक्टर में रहना है और उस कैरेक्टर में ही बातें करनी है ताकि लोगों को वो इंगेजिंग लगे और लोग मतलब वो अट्रैक्ट करे लोगों को और लोग उसे सुने। लेकिन हम कभी भी रियल होकर के बात नहीं कर पाते। मतलब एक अपनी आवाज़ को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करना और एक कैरेक्टर पकड़ लेना अपने आप में और फिर उसको बोलना। बट कोई बात नहीं। मैं ये ऐसा इसलिए बोल के मैं ये बोल के खुद को ये कह रहा हूँ कि हाँ, कि मैं अब आगे जो भी बोलूँ, जो भी कहूँ, वो मैं रियल बन के कहूँ, रियल बन के बोलूँ, जिससे कि आप लोग उसे सुन पाए, समझ पाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो है, ये एक इंट्रो है हमारे आने वाले जितने भी मतलब वीडियोस होंगे और जितने भी पॉडकास्ट होंगे। जो कि पॉडकास्ट कई तरह के होते हैं, जहाँ पे दो लोग होते हैं, एक से प्रश्न किया जाता है, एक उत्तर देता है। लेकिन ये पॉडकास्ट ऐसा है जिसमें कि कोई नहीं है, सिर्फ आप और मैं। और मैं जैसा कि जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तो आप लोग नहीं हैं, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब हर एक व्यक्ति के, हर एक इंसान के जीवन में एक जैसा होता है। तो ये आज हमारी इंट्रो वीडियो है। हम इन वीडियोस में, हम इस पॉडकास्ट में क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे 3 चीज़ों के ऊपर। हम बात करेंगे थॉट, फीलिंग और थॉट फीलिंग में तो ये भी भूल गया कि क्या क्या चीज़ें थी। हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स और मैंने लिख के रखा हुआ था लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया। खैर, थॉट, फीलिंग और हाँ, ये चीज़ जो हम खैर देखिए, ये मैं ऐसे ही भूल गया। इमोशन, थॉट, फीलिंग्स और इमोशंस, हम इन तीनों के ऊपर बात करेंगे। मैं कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान की इन तीनों चीज़ों के ऊपर अपनी अपनी एक समझ होती है, अपनी अपनी एक बात होती है। तो चलिए, हम आज अपने जो हमारा इंट्रो वीडियो है, इसमें हम बात इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे अपने लेवल पे, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने खुद की चीज़ों को समझा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों अगर दोस्त बन के हमारे साथ रहे फिर तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, ये अगर हमारे दोस्त बन के रहें और ये तीनों आपस में दोस्त बन के रहे तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये दोस्त ना बन के अगर आपस में लड़ाई करने लगे तो हमारी जो ज़िंदगी है और हमारा जो अंदर ही अंदर जो हमारी फाइट है, जो हमारा हसल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम आज इस तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और हम इस बात को तब लेकर के जाएंगे जब ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो रही होती है, जब हम इन चीज़ों को समझने योग्य बन चुके होते हैं, काबिल हो चुके होते हैं कि चीज़ें कैसी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों ही चीज़ों को एक शेप मिलना चाहिए। कि हाँ, ये अगर एक थॉट है तो वो अच्छा, हम बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग ये इंसान अच्छा नहीं सोच रहा, ये मतलब ये यार ये मतलब ये ऐसा इंसान, इसमें कोई इमोशन ही नहीं है, इसका थॉट अच्छा नहीं है, यार इसके अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हम बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ जो हम अभी तक जो हमने ज़िंदगी जी होती है, उन सभी घटनाओं का प्रभाव होता है। अगर किसी के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, इट्स मीन कि है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है या फिर उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसे जी है कि अब उसको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर उसे फ़र्क पड़ता भी है तो अब वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी बातें हैं हम जानेंगे
कि कैसे, मतलब मैं जो अब अगर बात कर रहा हूँ तो मैं सबकी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता सकता, मैं बात करूँगा अपने फीलिंग्स के बारे में। मैं बताऊँगा कि मैं क्या सोचता हूँ, मैंने क्या फ़ील की है, और मैं कैसे मतलब इन चीज़ों को, जो हमारे अंदर ही अंदर जो एक द्वंद्व चल रहा है, जो एक फ़ाइट चल रही है, उससे लड़ने को लेकर के क्या स्ट्रेटजीज़ मैंने बनाई हुई है। बिकॉज़ बिकॉज़ हम सब, मतलब आप, मैं, जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को लेके अवेयर नहीं हैं। उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। दे डोंट नो व्हाट हैपनिंग विद देम। बट अगर मुझे ये चीज़ पता चली कैसे भी, एनी हाउ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर बात हो। मैं चाहता हूँ हम खुल के बात करें, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर मतलब ऐसी चीज़ों से जूझ रहा हो, तो हम, मतलब आप अपने दोस्त, आप उन लोगों से बात करो, और आप उन्हें समझो कि हाँ, दिस इज़ नॉर्मल। हम ज़्यादातर इन चीज़ों को दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर नहीं करते। हमें लगता है कि यार वो क्या सोचेगा, दे विल जज अस। ओके, हम किसी को भी बताएंगे तो सोचेंगे कि यार ये कैसा कमज़ोर आदमी है, या फिर यार ये, मतलब ये तो पागल हो गया है, या फिर कुछ भी, व्हाटएवर। तो वो सोच सकते हैं, है ना। इसलिए हम लोगों को नहीं बताते चीज़ों के बारे में। लेकिन सोचो ना यार कि अगर ये ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक जो टैबू हमने जैसे बहुत चीज़ों को बनाया हुआ है, लाइक जैसे सेक्स को, या फिर मौत को, या फिर ज़िंदगी को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टैबू है, जिसके ऊपर हम खुल के बात नहीं करते। तो वैसे ही ये जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हम इनके ऊपर भी हम बात नहीं करते, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये सारी चीज़ें दब के रह जाती हैं, और हम घुटते रहते हैं। फिर बाद में बातें आती है कि हाँ, कि वो इंसान तो यार कितना अच्छा था। शायद मुझे लगा कि कोई है। वो इंसान तो कितना अच्छा था, वो इंसान तो कितना ठीक था, तो उसने आत्महत्या क्यों किया, या फिर वो घर छोड़ के क्यों गया, या फिर वो पागल क्यों हुआ। कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनकी ज़िंदगी जो होती है ना, वो किसी न किसी बड़े इंसिडेंट से इंस्पायर होती है, ठीक है। और वो उस चीज़ को बता नहीं पाते हैं। बीते दिनों अगर हम बात करें, तो है ना, मतलब बीते कुछ समय से ये अच्छी बात है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं हमारे आसपास, हमारे समाज में। लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के ऊपर बातें हो रही हैं, उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे हमारे बॉडी का कोई एक पार्ट है, लाइक कि हमें अगर बीपी ज़्यादा हो गया है, या फिर कुछ भी XYZ हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसे ठीक करने के लिए जिस तरीके से हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही हमें अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखते हुए हमें इस चीज़ को भी लेकर के किसी साइकाइटिस्ट के पास, या फिर किसी ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जो हमारी हेल्प कर सके। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम मैं मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा जो समाज है, वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुआ है कि उनके साथ मेंटल हेल्थ के ऊपर खुल के बात किया जाए। मतलब वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो समझे या ना समझे, ये एक अलग मैटर है। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली आई फील कि अगर हम, जो हमारे अंदर चल रहा है, अगर हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, तो ये एक बहुत बेहतर वो है, मतलब कि आपको लगेगा कि यू डन समथिंग फॉर योर सेल्फ, और उसके बाद आप अच्छा फील भी करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अब सीधे अपने काम वाले बात की ओर। तो हमने बात की थॉट, फीलिंग और इमोशंस, ठीक है। थॉट को लेते हैं। मैं कुछ इन सब का डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ। मेरी समझ से जो चीज़ें ये हैं, वो मैं बताने वाला हूँ, बस दैट्स ऑल। जैसे मैंने आपको पहले ही अभी लंबा चौड़ा जो एक मैंने बात बताया, उसमें मैंने कहा कि मैं ये बताने वाला हूँ कि मतलब हमें बस सुना जाए, हम बस कुछ बोलें, और कोई बिना जज किए कि हाँ, कि ये ठीक है, ये सही है या गलत है, एक बार सुने। फिर देन जो उस मामलों के एक्सपर्ट होंगे, वो बताएंगे कि है ना, कि हाँ,
ये ऐसे भी हो सकता है या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज ब्लैक एंड वाइट। ओके फाइन। तो थॉट की अगर हम बात करें तो सोचना जो है ये इंसान इवॉल्व हुआ है, मतलब इतने सारे हजारों साल के बाद हम इस धरती पे सबसे समझदार स्पीसीज हैं, है ना। हम सोचते हैं हर चीज़ के बारे में। अगर मैं बात करूँ ये माउस है, तो ये माउस कैसे है, क्या है, हम सोच सकते हैं कि कैसे बना होगा। थॉट हमारे दिमाग में विचार आएंगे इसको लेकर के। किसी ने सोचा ही होगा तब जा कर के ये लैपटॉप बना, कंप्यूटर बना, क्या बना, कैसे बना। वैसे ही जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हम इस मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लिए जब हम डेवलप हो रहे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, टीनेजर होते हैं और फिर अपने 20s में आते हैं, तो हमें चाहिए उस वक्त हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बट हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का, वो ऐसा नहीं है कि हम सारे सवालों को पूछ सके फ्रैंकली। मतलब हमारे अंदर कुछ भी सवाल आ सकता है, कुछ भी XYZ कुछ भी। और वो जो सवाल होता है, अब वो सवाल भी किसी न किसी चीज़ को देखकर या फिर किसी न किसी चीज़ को सुनकर, वो भी एक मतलब किसी न किसी से प्रभावित होकर के ही हमारे अंदर आता है। हमारे अंदर वो जो थॉट होती है वो वैसे ही आता है। तो जब हमें उन चीज़ों का जवाब नहीं मिलता एक सही तरीके से, तब हम क्या करते हैं, तब हम कुछ ऐसे जवाब बना लेते हैं जो जवाब शायद ठीक है भी या नहीं है, और हम पूरी ज़िंदगी उस जवाब को सच मान करके चलते रहते हैं, जो कि हो सकता है वो हमारा एक भ्रम है और वो कभी न कभी टूटेगा, और कभी ना कभी टूटेगा। तब हम हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशन, जो हमारी फीलिंग्स है वो टूटेगी, वो हमारी फीलिंग्स ब्रेक होगी। और जब फीलिंग्स ब्रेक होगी तब हम इमोशनली हम डैमेज होंगे। तो अब थॉट्स, ये तीनों चीज़ आपस में जुड़े हुए हैं। अब समस्या ये होती है कि हम ना तो चीज़ों को सही से बोल पाते हैं। हम फील, अभी लेट्स सपोज हम बैठे हुए हैं, ओके राइट, और कोई आया, ठीक है, और ही जस्ट से हेलो, हमें मुस्कुरा करके उन्हें एक स्माइल पास कर करके हमें ये बताया गया है कि हमें स्माइल पास कर करके हमने हाय कैसे हो आप, ठीक है, हम ऐसे बोले हाय कैसे हो आप, बढ़िया सब ठीक ठीक है बैठिए ना, ऐसे चल के बातें चल रही है। बट स्टिल कि जिस स्टेट में हम बैठे हुए थे एट द टाइम, वहाँ पर हम थे, उस वक्त नहीं चाहिए था कि वो इंसान जब आया तो वो हमसे पूछ ले कि मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है, मतलब तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और मतलब ऐसे करके बातें होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम बस ठीक है, हम इस सो कॉल्ड कूल बनने के चक्कर में या फिर इस सोसाइटी में रहने के चक्कर में हम अपने आप को, मतलब जैसा समाज चल रहा है उसके साथ खुद को दिखाने के चक्कर में हम इन सभी बातों को इग्नोर कर देते हैं। वैसे ही फिर उसके बाद इमोशंस की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज कि मेरे को मैं फील कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को मैं कभी रोना चाहता हूँ। एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत कॉमन सा। हमारे समाज में है कि मर्द रो नहीं सकता, या फिर एक यही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम बहुत आगे नहीं जाते। क्यों? तो ये जो है ना, ये हमने इतनी बार इस चीज़ को सुना है हमने, कि हमने ये मान लिया है कि अगर हमारे अंदर हमें कुछ दुख पहुंचता है तो वी कांट डू एनीथिंग, वी जस्ट इग्नोर इट, या फिर हम और वो जो इग्नोर हम उस चीज़ को कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली में हम उस सिचुएशन को नहीं, या फिर उस चीज़ को नहीं, हम उस इमोशन को इग्नोर कर रहे होते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ का बुरा लगा तो लगा, बात ख़त्म, दैट्स इट। तुम्हारी किसी बात की, तुम्हारा कोई चीज़ अगर मुझे ख़राब लगा तो ख़राब लगा। मैं अगर किसी चीज़ को लेकर के हसल अभी कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। मुझे अब होता क्या है कि लोग आते हैं, एक सब सिंपल सी बात है, पीपल वांट टू नो व्हाट हैपनिंग विद यू, ओके, पूरी दुनिया जानना चाहती है, बट दे डोंट वांट कि उनके बारे में कुछ जाना जाए। तो एक्चुअली में हम इस चीज़ का शिकार नहीं होना चाहते कि हमारे ऊपर
हमारे किसी चीज़ को लेकर के लोग जो हैं वो बातें करें, इसलिए हम अपने उस फीलिंग्स को, अपने उस इमोशन को दबा देते हैं। तो हमारा जो ये ओवरऑल जो ये चैप्टर होने वाला है, जो हमारी ये वीडियोस होने वाली हैं, वो इन चीज़ों को लेकर के कि शुरू से लेकर के जब हमारे अंदर ये फीलिंग्स, इमोशंस और हमारे थॉट्स जब से बनते आए, तब से हमने मतलब क्या-क्या सैक्रिफाइस किया, क्या-क्या हमने मतलब फ़ील किया और उसे इग्नोर किया, और अब हम उस चीज़ को लेकर कैसा फ़ील करते हैं। तो और आगे हम इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी मेंटल हेल्थ से लेकर के, मतलब वो बहुत बड़ा मेंटल इशू नहीं है, दे जस्ट नीड अ पर्सन जिसके साथ वो बात कर सके, राइट? तो हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं, हम एक ऐसा कुछ करें, XYZ कुछ भी, वो हम धीरे धीरे जैसे वीडियोस में आगे जाएंगे वैसे वैसे हम कुछ प्लान कर लेंगे कि हम उन सबके साथ बात कर सके, हम एक कम्युनिटी बना सके और एक दूसरे की मदद कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।